ले जी, आज मैं क़यामत तक के लिए इस वीडियो में एक चैलेंज दे रहा हूं। दुनिया का कोई आलिम दीन, जिंदा मुर्दा, पुरानों में से नयों में से, या जो मेरे मरने के बाद आएंगे, उन सब के लिए कोई एक बंदा मुझे कुरान पे सच्चा हलफ उठा के ये कह दे कि मेरे जानने वालों और मेरे रिश्तेदारों में कोई भी नहीं जो इंजीनियर से मुतासिर हो। हाय हाय हाय, जिस दिन ऐसा हो गया ना, मेरी आने वाली नस्लां, स्टूडेंट्स, मैंने अपने बच्चों को नहीं बिठा के जाना इस पोस्ट पे, ठीक है? मेरे स्टूडेंट्स उस वक्त भी मेरा YouTube चैनल डिलीट कर देंगे। मेरी जिंदगी में करो, मैं YouTube चैनल ही डिलीट कर दूंगा, वीडियोस नहीं, पूरा चैनल, टाइम क़यामत तक जाए। आप क्या समझते हैं, ऐसा है? अस्सलाम वालेकुम। मरने से पहले ए मिर्ज़ा के स्टूडेंटों, कर लो इस बात पे गौर। तहकीक कहते हैं जिसे, वो है कुछ और, जो तुम कर रहे हो वो है कुछ और। कुरान और हदीस में हकीकत है कुछ और, मिर्ज़ा दिखा रहा है तुम्हें कुछ और। नाज़रीन, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा जेलमी ने जो झूठा, मुगालतों पर मबनी, अफसानवी किस्म का जो चैलेंज किया है, ख्यालाती पुलाव जो है वो पकाया है, जो चैलेंज किया है इसने, और ये करता इसलिए है चैलेंज कि इसे पता है कि मेरे स्टूडेंट जो है वो जाहिल हैं, वो कोई तहकीक करते नहीं है, सिर्फ मेरी झूठी बातों के वो मज़े लेते हैं और मुतासर होते हैं। उनको मुतासर करने के लिए कि वो मुतासर हों कि वो बहुत बड़ी बात कह दी मिर्ज़ा जेलमी ने, हालांकि इसके हर बात जो है ना वो झूठ पर मबनी होती है और मुगालता आराई, धोखा दही, फरेबकारियों पर मबनी होती है। बात सिर्फ इतनी है। तो ये जो चैलेंज इसने किया ना, ये चैलेंज भी झूठा है, ख्यालाती चैलेंज किया है ना, कोई रिसर्च तो नहीं है, तहकीक तो नहीं है। हालांकि ख़ानदानों के ख़ानदान और शहरों के शहर ऐसे हैं जहां ये मिर्ज़ा जेलमी को ना कोई बंदा इससे मुतासर नहीं है, बल्कि वहाँ जो है ना हम नाम लेते हैं कि आप मिर्ज़ा जेलमी, वो कहते हैं क्या, कौन सा मिर्ज़ा जेलमी, क्या मिर्ज़ा जेलमी, या ये इस चीज़ को मुतासर कहता है कि जैसे मिर्ज़ा कादियानी को लोग जानते हैं, जब हम मिर्ज़ा कादियानी का नाम लेते हैं, हाँ मिर्ज़ा कादियानी है, तो ऐसे ही बस लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इतना जानते हैं कि हाँ जी कोई मिर्ज़ा जेलमी भी सोशल मीडिया पे है जो फितने फैला रहा है। तो ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में जो मैं चैलेंज करने लगा हूँ ना, वो हकीकत पर मबनी है। उसको कोई झुटला आके दिखाए मिर्ज़ा जेलमी का कोई अंधा भक्त। टाइम जो है वो क़यामत तक भी है, क़यामत के बाद भी है। क़यामत के बाद भी अल्लाह के सामने खड़े होकर जो है ना इस चैलेंज को झुटला दे, रद्द कर दे, फिर भी मैं मान जाऊंगा कि हाँ कुछ ना कुछ जो है ना मिर्ज़ा जेलमी के स्टूडेंटों के पल्ले में है, शऊर है, रखते हैं। वहां पर भी जो है ये कह दें, टाइम क़यामत तक है, ठीक है। चैलेंज क्या है? चैलेंज पहला तो ये है कि मिर्ज़ा जेलमी के स्टूडेंटों में कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जिसे दीनी अलूम से नॉलेज हो, वाकफियत हो। किसी को भी दीनी अलूम से जो है ना वो कुल्ली तौर पे वो जो है ना वाकफियत नहीं रखता। पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या है कि मिर्ज़ा जेलमी के स्टूडेंटों में कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जो मिर्ज़ा जेलमी के सैकड़ों की तादाद में बोले हुए झूठों को डिफेंड कर सके। और तीसरा चैलेंज ये है कि मैंने सिर्फ सुना था अंधी शख्सियत परस्ती, मगर मिर्ज़ा जेलमी के अंधे भक्तों ने, अंधे स्टूडेंटों ने ये प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि ये होती है अंधी शख्सियत परस्ती। अब इस चैलेंज को भी तोड़ के दिखाएं कि हम अंधी शख्सियत परस्ती नहीं करते जी। इन तीनों चैलेंजेस का जो है ना वो क़यामत तक के लिए टाइम है, और बड़े से बड़ा स्टूडेंट आ सकता है, बड़े से बड़ा इल्मी नॉलेज रखने वाला आ सकता है और बता सकता है मुझे कि जी मेरे पास दीनी अलूम से मैं मुकम्मल वाकफियत भी रखता था, और इसके बाद जो है मिर्ज़ा जेलमी को मैंने सुना और मैं मिर्ज़ा जेलमी का स्टूडेंट हो गया। इस चैलेंज को कोई तोड़ के दिखाए। ये 3 चैलेंज मैंने किए, ये तीनों चैलेंजेस को कोई मिर्ज़ा जेलमी का स्टूडेंट इल्मी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कोई रद्द करके दिखाए। मिर्ज़ा जेलमी का स्टूडेंट किसी को लिखवाने की भी ज़रूरत नहीं है, मिर्ज़ा जेलमी से लिखवा के ना लाए, सीधा आए, डायरेक्ट मेरे साथ गुफ्तगू करे और मुझे बताए कि नहीं भी ये बातें जो है ना तूने हकीकत के बरखिलाफ की हैं। जैसे मिर्ज़ा जेलमी जो हकीकत के बरखिलाफ बातें करके तुम लोगों को मुतासर करता है, ऐसे ही साबित कर दो कि मैंने भी ये बातें जो है ना वो हकीकत के बरखिलाफ की हैं, ठीक है, रद्द कर दो। टाइम क़यामत तक है,
اس میں قید نہیں ہے, کوئی لکھوا کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. کم علم جو ہے, تھوڑے علم والا بھی آ سکتا ہے, زیادہ علم والا بھی آ سکتا ہے, پی ایچ ڈی بھی آ سکتا ہے, ایم اے کیا وہ بھی آ سکتا ہے, ہر بندہ آ سکتا ہے اور بغیر لکھوائے آ سکتا ہے. چلو میں ایک بات اور کرتا ہوں, مرزا بشمول مرزا جہلمی کے پاس بھی دینی علوم کا نالج واقفیت نہیں ہے, مکمل نہیں ہے. اسی لیے اس نے بھی جو ہے, اس فتنے نے جو ہے وہ مغالطہ کھایا ہے, مغالطہ خود بھی کھایا ہے اور تمہیں بھی مغالطہ آرائی کا شکار کر رہا ہے. اس میں آپ جو ہے مرزا جہلمی سے اپنا تعاون بھی حاصل کر سکتے ہیں, اس سے پوچھ کے بھی مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں. یہ چیلنج ہے میرا. بشمول مرزا جہلمی کے جتنے سٹوڈنٹ ہیں, کسی کے پاس بھی دینی علوم سے واقفیت نہیں ہے. کوئی بشمول مرزا جہلمی کا کوئی سٹوڈنٹ مرزا جہلمی کے سینکڑوں کی تعداد میں بولے ہوئے جھوٹوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اندھی شخصیت پرستی پریکٹیکلی جو ہے مرزا جہلمی کے سٹوڈنٹوں نے کر کے دکھا دی ہے. یہ 3 چیلنج ہیں, ٹائم قیامت تک ہے, ان کا کوئی توڑ کر کے رد کر کے دکھائے مرزا جہلمی کا سٹوڈنٹ علمی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے. یہ ہے چیلنج, اصل حقیقت سے موافقت رکھتے ہوئے چیلنج. یہ ہے حقیقت کے بالکل عین مطابق جو چیلنج ہے, اور ان کو کوئی رد کر کے دکھائے. اس کے برخلاف مرزا جہلمی جو ہے نا وہ افسانوی قسم کے اور جو ہے مغالطہ آرائیاں قسم کے جو ہے وہ چیلنج دھوکے جھوٹوں پر مبنی صرف اس لیے کرتا ہے کہ مرزا جہلمی کے سٹوڈنٹ اس سے متاثر ہو جائیں, اور کچھ نہیں ہے. حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بڑی سے بڑی بات, بڑی سے بڑی بونگی وہ مار دیتا ہے, وہ رٹا دیتے ہیں, اور یہ رٹی ہوئی ہیں. مرزا جہلمی کے جتنے سٹوڈنٹ ہیں, سوائے جو مرزا جہلمی نے بونگیاں ماری ہیں, جو رٹائی ہیں, ان کو یہ مارنے کے ماہر ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کا رد کر کے دکھائے مرزا جہلمی کا کوئی سٹوڈنٹ بھی.